नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है BS नेगी जीके बुक सीरीज़, जिसमें हम पूरे जीके के नोट्स यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ये हमारा इस सीरीज़ का 10वां पार्ट होगा। इससे पहले हमने 9 पार्ट्स में विविध जीके के प्रश्नों को कवर किया है। आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अभी भी हम विविध जीके को ही कवर कर रहे हैं और इसमें हम विभिन्न धर्मों के बारे में बात करेंगे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और इनके अलावा जो अन्य धर्म हैं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम के अंदर बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जैन धर्म से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि इस सीरीज का जो पैटर्न है वो BS नेगी जीके बुक के ऊपर पैटर्न है, लेकिन जो आपको इसके अंदर फैक्ट देखने को मिलते हैं वो आपको अलग अलग सोर्सेज से, आपकी जितनी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उन सब बुक्स के आपको यहाँ पर जो तथ्य हैं वो देखने को मिलते हैं। तो एक सिंगल वीडियो में पूरा जैन धर्म का जो आपका टॉपिक है पूरा एक कॉन्सेप्ट के साथ आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। जैन धर्म की बात करें तो देखिए, जैन संस्थापकों को क्या बोला जाता है? सीधा यही क्वेश्चन आपको बनता है। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर बोला जाता है। और जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर बोलते हैं। पहले हम तीर्थंकरों से रिलेटेड कुछ यहाँ पर जानकारी है उनको देखेंगे, ठीक है। कुल तीर्थंकर कितने हुए हैं? 24 हुए हैं। तो हमको 24 के 24 याद नहीं रखने हैं, हमको शुरुआत के 2-3 और अंतिम के 2-3 याद करने हैं। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव थे, ठीक है। पूछा जाता है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव। जो जैन तीर्थंकर होते थे उनके कुछ प्रतीक होते थे, तो इनसे क्वेश्चन बनता है। तो जैन तीर्थंकर जो ऋषभ देव थे, इनके प्रतीक थे सांड, ठीक है। इन्हें आपको याद रखना है। दूसरे जैन तीर्थंकर आए अजीतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। तीसरे तीर्थंकर थे संभवनाथ, इनका घोड़ा था। तो शुरुआत के 3 याद करने हैं, इनसे आपके ज्यादा प्रश्न नहीं आते, बस यही आते हैं। एक और चीज, क्वेश्चन बने अगर आपसे जैन धर्म का संस्थापक कौन है तो आप ऋषभ देव को टिक करेंगे, और अगर बनेगा वास्तविक संस्थापक कौन है तो फिर आप महावीर स्वामी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए, 3 हमने देखे। इसके बाद आते हैं 22वें तीर्थंकर। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमको एक प्रश्न देकर जाते हैं। 22वें तीर्थंकर थे अरिष्ट नेमी और इनका प्रतीक चिन्ह शंख था, ठीक है। और अरिष्ट नेमी को श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। यह क्वेश्चन पेपर में बन चुका है कि किस जैन तीर्थंकर को श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है, तो यह माना जाता है अरिष्ट नेमी को, ठीक है। और इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। एक क्वेश्चन और आपको बनता है। देखिए, जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं उनको नोट करते हुए चलें। मैंने पूरी कोशिश करी है कि जितने भी आपके फैक्ट है वो सारे यहां पर लिखे हों, लेकिन साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी हैं तो उनको लिखते हुए जरूर चलें, आपको डेफिनेटली इसका फायदा होगा। तो जो अरिष्ट नेमी है, इनको श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन, जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, इसके अंदर 2 तीर्थंकरों के नाम हमें देखने को मिलते हैं। 2 जैन तीर्थंकर ऐसे हैं 24 में से जिनके नाम ऋग्वेद में मिलते हैं। कौन कौन हैं? एक है ऋषभ देव जो कि पहले तीर्थंकर हैं, और दूसरे हैं अरिष्ट नेमी जो कि 22वें तीर्थंकर हैं। इसको भी आपको याद करना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है 23वें तीर्थंकर। ये इंपॉर्टेंट है, इनसे फिर कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। जो 23वें तीर्थंकर थे, इनका नाम था पार्श्वनाथ। सीधा क्वेश्चन बनता है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम बताइए। पार्श्वनाथ इनका नाम था। इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प, ठीक है। इनके पिता अश्वसेन थे, ये काशी के राजा थे, और इनकी माता का नाम वामा देवी था। क्वेश्चन बन सकता है कि जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनके पिता कहाँ के नरेश थे? तो काशी नरेश थे, ठीक है। जो पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर, इन्होंने कुछ शिक्षाएं दी थी। कौन कौन सी? अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय और अपरिग्रह। ये जो 4 शिक्षाएं हैं, ये किसके द्वारा दी गई थी? यह पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई थी। और इन्हीं में एक 5वीं शिक्षा ब्रह्मचार्य को जोड़ा महावीर स्वामी ने, और इनको फिर 5 महाव्रत बोला गया। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना याद करना है कि जो 4 शिक्षाएं हैं महत्वपूर्ण, ये किसने दी थी? पार्श्वनाथ ने, ठीक है। पार्श्वनाथ को निर्वाण की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर हुई थी। यह क्वेश्चन CHSL के एग्जाम में पूछा गया था कि इनमें से किस जैन तीर्थ
तीर्थंकर को पारसनाथ की पहाड़ियों पर स्थित है समेध पर्वत, यहां पर ज्ञान की प्राप्ति और निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो वे थे आपके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड ये आपके क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने हैं। अब हम चलेंगे महावीर स्वामी की तरफ, जिनको लेकर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हम जैन संगीतियों के बारे में बात करेंगे, जैन साहित्यों के बारे में बात करेंगे, और फिर जैन धर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं उनको भी यहां पर देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में। देखिए, महावीर स्वामी जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही माना जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को। ठीक है, महावीर स्वामी के अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। कहां पर इनका जन्म हुआ? तो एक कुंडग्राम करके गांव है, यहां पर इनका जन्म हुआ, जो कि वैशाली में पड़ता है। ठीक है, कहां पर इनका जन्म हुआ? बहुत बार पूछा जाता है, कुंडग्राम में, जो वैशाली में आता है। इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई, पावापुरी राजगीर में ये पड़ती है। अब इसको लेकर एक छोटा सा डाउट है, क्योंकि पुरानी बुक्स अगर हम देखें तो उसमें आपको महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व दिया गया है और इनका निधन 468 ईसा पूर्व दिया गया है। लेकिन जो नई बुक्स अब आ रही हैं उनमें महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व दिया गया है और इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व दी गई है। ठीक है, तो ये पुरानी बुक्स में है, ये नई बुक्स में है। आपको दोनों याद करने हैं, ऑप्शन में आपको वो किस तरीके का देता है ये भी आपको देखने को मिल रहा है। वैसे पहले सब जगहों पर 540 ईसा पूर्व इनका जन्म था, लेकिन अब आपको 599 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चाहे 540 में इनका जन्म हुआ हो, चाहे 599 में इनका जन्म हुआ हो। ठीक है, ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं, और निधन अगर 540 में हुआ है तो इनका जन्म अगर 540 ईसा पूर्व में है तो निधन 468, यहां पर 599 तो निधन 527। दोनों ही अवस्था में इनकी उम्र कितनी थी जब इनका निधन हुआ? 72 वर्ष। इस नंबर को भी आपको याद करना है। ठीक है, तो जन्म और मृत्यु दोनों आपको याद करने हैं। पुराना डाटा और नया डाटा दोनों आपको देखने को अब मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? देखिए, महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर आपसे पूछा गया है। इनके पिता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, और महावीर स्वामी किस कुल के थे? तो ये ज्ञात्रक कुल के थे। कुल भी पूछा जाता है, जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में जब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे तो पूछा जाता है वो किस गण के थे, तो वो शाक्य गण के थे। ठीक है, इसी प्रकार महावीर स्वामी किस कुल के थे? तो ये ज्ञात्रक कुल के थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। क्वेश्चन बना है पेपर के अंदर कि इनमें से किसकी माता चेटक की बहन थी, जो कि लिच्छवी नरेश था? तो वो थे महावीर स्वामी। ठीक है, इनकी माता का नाम त्रिशला था। इसके अलावा इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी पुत्री एक हुई जिनका नाम था अनुजा प्रियदर्शिनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी था। ठीक है, इसे भी आपको याद करना है। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में और बिल्कुल मैं आपको सबसे आसान भाषा में यहां पर पूरा टॉपिक समझाते हुए चलूंगा। बस आपको इसको ध्यान से देखना है और जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उनको नोट करना है और बाकी चीजों को समझते हुए आपको चलना है। एक एक चीज मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। पूछा नहीं गया है, हो सकता है कभी आपसे पूछ लिया जाए। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने संन्यास ले लिया था, गृह त्याग इन्होंने कर दिया था। तो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने बात करी महावीर स्वामी के बारे में, जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि जन्म कहां हुआ, मृत्यु कहां पर हुई। इसके अलावा हमने उनके माता पिता सबके बारे में बात करी। अब बात करेंगे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति की। इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसा हमने देखा, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में अपना संन्यास ले लिया था, गृह त्याग उन्होंने कर दिया था। 12 साल इन्होंने तपस्या करी। 12 साल के बाद 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो किस वर्ष में इन्होंने संन्यास लिया? 30 वर्ष। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 42 वर्ष। ठीक है, इसे आपको याद करना है। ज्ञान प्राप्ति इनको कहां पर हुई अगर स्थान पूछेगा, जैसे महात्मा बुद्ध को कहां मिला था ज्ञान? बोध गया में। इसी प्रकार इनको ज्ञान की प्राप्ति जाम्बिक या जुम्बिक ग्राम में हुई थी। ठीक है, कौन सी नदी के तट पर? त्रिजुपालिक नदी के तट पर।
कौन से वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद ये क्या कहलाए? तो इनको जिन बोला गया जिसका अर्थ होता है विजेता, इनको अहर्त बोला गया जिसका अर्थ होता है पूज्य, और एक और नाम निर्ग्रंथ जिसका अर्थ होता है बंधनहीन। तो क्वेश्चन ये पेपर में बना है, ये महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद किन नामों से जाना गया? तो इनको जिन बोला गया, विजेता बोला गया, अहर्त बोला गया, निर्ग्रंथ इनको बोला गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन याद करना है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को यानी कि सर्वोच्च ज्ञान को क्या बोला जाता है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को यानी सर्वोच्च ज्ञान को कैवल्य बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे बन जाए कि महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति कहां पर हुई या किस उम्र में हुई, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अगर कैवल्य के नाम से दे दें ज्ञान प्राप्ति के स्थान पर, जैसे आपसे बने किस स्थान पर महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई, किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई, कौन सा वृक्ष था, ठीक है, तो ये सारी चीजें। तो नाम याद रखना, कैवल्य का अर्थ है जैन ग्रंथ में सर्वोच्च ज्ञान। ठीक है, चलिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था, और जिसकी भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया था। ठीक है, ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको ऊपर बताया कि सर्वोच्च ज्ञान को क्या बोला जाता है? कैवल्य बोला जाता है। ठीक है, चलिए, और पहला उपदेश इन्होंने राजगृह में दिया, भाषा प्राकृत। नेक्स्ट है महावीर स्वामी के अनुयायी। हमने महावीर स्वामी के बेसिक जानकारी देखी, फिर हमने ज्ञान प्राप्ति का जो पूरा वहां से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देखा। अब हम इनके अनुयायियों के बारे में बात करेंगे। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी थे जामिल। ठीक है, जामिल कौन थे? जो इनकी पुत्री थी प्रियदर्शिनी, उसी के पति थे आपके जामिल। ठीक है, तो ये महावीर स्वामी के दामाद थे और इनके पहले अनुयायी भी यही थे। ठीक है, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो पहली जैन भिक्षुणी, उनका नाम था चंपा। इसे भी आपको याद करना है, क्वेश्चन पेपर में बन जाता है। ठीक है, कहीं पर इनका नाम चंदना भी दिया गया है, तो दोनों आपको याद करने हैं। महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को 11 गणधरों में बांट दिया था। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी जब जीवित थे उन्होंने अपने अनुयायियों को 11 गणधरों में बांट दिया। ठीक है, और महावीर के जीवन काल में 11 में से 10 गणधरों की मृत्यु हो चुकी थी। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद केवल एक गण था जो जीवित बचा था, उसका नाम था सुधर्मन। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रमुख कौन बना था? तो ये बना था सुधर्मन, एकमात्र जीवित गण। ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद उनका कौन सा गणधर जीवित रहा था? तो एक ही था जिसका नाम था सुधर्मन, जो जैन संघ का प्रमुख बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अब हमने उनके अनुयायियों से रिलेटेड देख लिया, और यही क्वेश्चन आपके बनते हैं, उनके पहले अनुयायी का नाम बताइए, उनके गणधर का नाम बताइए जो उनके मरने के बाद भी जीवित रहा, उसके अलावा उनकी पहली जो जैन भिक्षुणी थी उनका नाम बताइए। यही सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब हम चलेंगे जैन धर्म के सिद्धांतों की तरफ। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। 5 महाव्रत हैं जैन धर्म में, कौन कौन से हैं? पहला है अहिंसा। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे 2 तरीके के प्रश्न, पहला बताइए इनमें से कौन 5 महाव्रत में शामिल नहीं है, तो आपको देखना है ये 5 वहां पर होने चाहिए या इनमें से 3 होंगे, एक नहीं होगा। ठीक है, तो ये 5 व्रत हैं। दूसरा पूछता है इन 5 महाव्रतों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? इनमें सबसे महत्वपूर्ण है अहिंसा वाला। ठीक है, सत्यवचन ये दूसरा इनका महाव्रत। तीसरा है अस्तय, इसका अर्थ होता है चोरी ना करना। ठीक है, चौथा है अपरिग्रह यानी संपत्ति ग्रहण न करना या दूसरों की संपत्ति न ग्रहण करना, संपत्ति अर्जित ना करना। ठीक है, यह है अपरिग्रह। और चौथा है ब्रह्मचार्य। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, ये जो 4 थे ये किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने। 5वां जो जोड़ा गया था वो ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। कई बार क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इन 5 महाव्रतों में से या निम्न में दिए गए महाव्रतों में से कौन सा महाव्रत महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था? तो याद करना ब्रह्मचार्य वाले को महावीर स्वामी ने जोड़ा। बाकी की जो 4 शिक्षाएं हैं या जो 5 महाव्रत हैं ये किसके दिए गए हैं? ये पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, दोनों आपको याद करने हैं, क्वेश्चन बन जाता है।
जैन धर्म में भिक्षु और भिक्षुणी सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं और श्रावक और श्राविका गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर कोई जैन धर्म का पालन करता है और वो सन्यास ले ले तो उनको बोला जाता है, जो भिक्षु और भिक्षुणी हैं तो ये सन्यासी जीवन पर लेंगे, और जो गृहस्थ जीवन में रहकर जैन धर्म का पालन करते हैं उनको श्रावक और श्राविका बोला जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी नोट करते हुए जरूर चले। अब आते हैं जैन धर्म के त्रिरत्नों पर। यहां से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे मैंने आपको बताया, जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को क्या बोला गया है? कैवल्य बोला गया है। तो कैवल्य की प्राप्ति के लिए जैन धर्म में 3 मार्ग या त्रिरत्न बताए गए हैं। कौन कौन से? एक है सम्यक दर्शन, इसका मतलब है सत्य में विश्वास, ठीक है। दूसरा है सम्यक ज्ञान, इसका मतलब है वास्तविक ज्ञान। और तीसरा है सम्यक आचरण, जिसका अर्थ है इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। तो जो कैवल्य है, कैवल्य प्राप्ति के लिए 3 रत्न यहां पर बताए गए हैं जैन धर्म में, जिनको त्रिरत्न बोला जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये क्वेश्चन पेपर में बनता है कि इनमें से कौन त्रिरत्न का हिस्सा है, इनमें से कौन नहीं है। तो तीनों आपको याद करने हैं 5 महाव्रतों के साथ, ठीक है। अगर हम विश्वास की बात करें तो देखिए, जैन धर्म आत्मा में विश्वास करती है, पुनर्जन्म में विश्वास करती है, कर्म में विश्वास करती है, मोक्ष में, वर्ण में, इन सब में जैन धर्म विश्वास करता है। तो इसे आपको याद करना है। जो क्वेश्चन बनता है कि जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, ठीक है, इसको याद करना। ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते, बाकी आत्मा में मानते हैं, पुनर्जन्म में मानते हैं, कर्म में ये मानते हैं, ठीक है। और कर्म में भी को प्रधानता यहां पर माना जाता है, कर्म को प्रधान यहां पर माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम जैन सभाओं के बारे में पढ़ेंगे। 2 जैन संगीतियां हुई थी, 2 जैन सभाएं हुई थी। दोनों में क्या क्या महत्वपूर्ण काम हुए उनके बारे में पूरा डिटेल आपको यहां पर मिलेगा, ठीक है। चलिए, पहली जैन सभा ये 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। जो पहली जैन सभा थी, जिसे जैन संगीति भी बोलते हैं, ये कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। कब हुई? 300 ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। क्वेश्चन बनेगा, पहली जैन संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई? तो आप बताएंगे स्थूलभद्र की, ठीक है। इसमें कार्य क्या हुआ? तो जैन साहित्य के 12 अंगों का संकलन यहां पर किया गया। इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा कि ये 12 अंग क्या थे, ठीक है, जब हम जैन साहित्यों के बारे में बात करेंगे। कार्य यहां पर आपको बस इतना याद रखना है कि जो 12 महत्वपूर्ण अंग थे या जो उनके साहित्य थे, उनका संकलन पहली जैन संगीति में किया गया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट यहां पर घटना हुई वो ये हुआ कि पहली जैन संगीति में जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन हो गया, ठीक है। कौन कौन से भाग थे? एक था आपका श्वेतांबर और एक थे आपके दिगंबर, ठीक है। कब हुआ इनका विभाजन? पहली जैन जो सभा थी उसके दौरान, ठीक है। जो स्थूलभद्र थे, जिन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी, उनके अनुयायियों को लेकर जो अलग ग्रुप बना उसे श्वेतांबर बोला गया, और जो दूसरे थे भद्रबाहु, उनके अनुयायियों का जो ग्रुप बना उन्हें बोला गया यहां पर दिगंबर, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड कुछ 2-3 फैक्ट हैं जो आपको याद करने हैं। जो श्वेतांबर थे ये स्थूलभद्र के अनुयायी थे। जो श्वेतांबर थे ये सफेद वस्त्र धारण करते थे, और जो श्वेतांबर थे यह महावीर स्वामी को भगवान मानते थे, ठीक है। तो इनको आपको याद करना है, तीनों क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब आते हैं दिगंबर की तरफ। जो दिगंबर भाग बना, इनका दिगंबर संप्रदाय बना जैन धर्म में, दूसरा भाग हुआ। इसके अनुयायी कौन थे? भद्रबाहु के अनुयायी थे, ठीक है। तो भद्रबाहु के अनुयायी ही दिगंबर संप्रदाय के कहलाए। इनको दक्षिण जैनी भी बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानते हैं उस समय उत्तर भारत की तरफ काफी ज्यादा अकाल पड़ा। जो भद्रबाहु थे जैन धर्म गुरु, ये अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में चले गए। जब ये कुछ सालों के बाद दक्षिण भारत से वापस आए तो उस समय इनका विवाद हो गया स्थूलभद्र के अनुयायियों को लेकर के उनके बीच, और उसके बाद जैन धर्म का विभाजन हो गया, ठीक है। तो दक्षिण भारत में कौन लेकर गया था? भद्रबाहु। इसीलिए जो दिगंबर संप्रदाय के हैं इनको दक्षिणी जैन भी बोला जाता है। और इसी से एक और क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो ये किया था भद्रबाहु ने, ठीक है। जो दिगंबर संप्रदाय से हैं ये निर्वस्त्र रहते हैं, श्वेतांबर वाले श्वेत वस्त्र पहनते हैं, ये निर्वस्त्र रहते हैं, ठीक है। ये महावीर स्वामी को पुरुष मानते हैं, इसे याद करना। जो श्वेतांबर हैं वो भगवान मानते हैं, और जो आपके दिगंबर हैं ये उन्हें महापुरुष मानते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद करना है, ये है दोनों में अंतर। अब आते हैं दूसरी जैन सभा के बारे में।
दूसरी जैन सभा 500 ईस्वी में हुई और ये हुई आपके वल्लभी गुजरात के अंदर इसका आयोजन किया गया। इसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे और इसमें क्या काम किया गया, इसमें जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलित कर उनको लिपिबद्ध कर दिया गया। तो क्वेश्चन बनेगा जो 12 अंग थे उनका संकलन कब हुआ, वो हुए आपके पहली जैन संहिता में, और जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन करके लिपिबद्ध कब किया गया, दूसरी जैन संहिता में। ठीक है, अब बात करेंगे जैन साहित्यों के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैन साहित्यों को क्या बोला जाता है, तो जैन साहित्यों को आगम बोला जाता है। इसे आपको याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, जो जैन धर्म ग्रंथ हैं ये आपकी प्राकृत भाषा में भी हैं, पाली भाषा में भी हैं, संस्कृत भाषा में भी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा भाषा इस्तेमाल हुई है वो प्राकृत हुई है, तो इसलिए आपको प्राकृत याद करनी है। ठीक है, जैन धर्म ग्रंथ की अगर हम बात करें तो जैन धर्म ग्रंथों के जो जैनों के सिद्धांत हैं वो अंगों में स्थित हैं, यानी कि जो यंग इनका प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है इनमें है। और कितनी है इनकी संख्या, तो 12 इनकी संख्या है। इनका संकलन कब हुआ था, ऊपर हमने देखा पहली जैन संहिता में। ठीक है, इन 12 अंगों का विस्तार किया गया है, इनको पूरा जो आप कह सकते हैं जो 12 अंग इनके ग्रंथ हैं इनका विस्तार किया गया है उपांगों में, और इनकी संख्या भी 12 है। ठीक है, ग्रंथों का जो विश्लेषण किया गया है उसे प्रकीर्ण बोला गया है और इनकी संख्या 10 है। तो अंग कितने हैं, 12, उपांग 10। उपांग में क्या है, अंगों का विस्तार। ठीक है, और प्रकीर्ण की संख्या कितनी है, 10। इसमें क्या है, ग्रंथों का विश्लेषण। ठीक है, भिक्षुओं के लिए नियम की बात करें तो छेद सूत्र में जिसमें 6 हैं, मूल सूत्र में 4 यहां पर सूत्र बताए गए हैं। ठीक है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसने लिखी है, देखिए एक रचना है जिसका नाम है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में जो जैन तीर्थंकर हैं इनके जीवन चरित्र के बारे में हमें जानकारी मिलती है, इनके जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, और कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने करी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ कौन सा है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो जैन ग्रंथ है वो भगवती सूत्र को माना जाता है। कहीं पर सूत्र लिखा गया है, कहीं पर सुत्त लिखा गया है, तो दोनों एक ही बात है। ठीक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो जैन ग्रंथ माना जाता है वो भगवती सूत्र को माना जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है भगवती सूत्र को लेकर के। आगे हम पढ़ेंगे जब हम हिस्ट्री को शुरू करेंगे कि जो 16 महाजनपद थे इनके बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है। तो 2 इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, एक है जैन धर्म का और एक है बौद्ध धर्म का। ठीक है, तो जैन धर्म का जो ये भगवती सूत्र है इसमें 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है, और बौद्ध धर्म का एक है अंगुत्तर निकाय, इसमें बताया गया है। दोनों पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, अब हम यहां पर जैन धर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को यहां पर देखेंगे। पहला है मथुरा मूर्ति कला का संबंध किससे था, तो मथुरा मूर्ति कला का संबंध जैन धर्म से था, पूछा जा सकता है। शादवाद सिद्धांत का संबंध किससे है, यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि शादवाद जो है ये किससे संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जिसे सप्तभंगी ज्ञान भी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा जैन धर्म में भूखा रहकर प्राण त्यागने को क्या बोला जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैन धर्म में भूखा रहकर जो प्राण हैं उनको त्यागने को कहा जाता है संलेखना या संथारा। ठीक है, जो श्वेतांबर हैं स्थूलभद्र के अनुयायी वो इसे संथरा कहते हैं, संथारा कहते हैं, और जो दिगंबर धर्म के हैं, दिगंबर के अनुयायी हैं वो इसे संलेखना कहते हैं। दोनों याद करेंगे। भूखा रहकर प्राण त्यागने को क्या बोलते हैं, बस ये इंपॉर्टेंट है, संलेखना या संथारा। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश के संस्थापक, इन्होंने श्रवणबेलगोला में इसी पद्धति के द्वारा शरीर त्यागा था। हम जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में वो श्रवणबेलगोला में चले गए थे और यहीं पर इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार करा और संलेखना विधि से इन्होंने प्राण त्यागे थे। ये क्वेश्चन पेपर में बन चुका है। ठीक है, एक और चीज, इस विधि के ऊपर क्या भूखा रहकर अपने प्राणों को त्याग दीजिए, जो राजस्थान हाईकोर्ट है इसने 2015 में इसके ऊपर बैन लगा दिया था। ठीक है, 2015 में। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ही हाईकोर्ट के इस डिसीजन के ऊपर रोक लगा दी थी। ठीक है, तो इसको भी आपको याद करना है, पूछा जा सकता है किस हाईकोर्ट ने रोका था, राजस्थान हाईकोर्ट ने। हालांकि उस निर्णय पर अब रुकावट है, रोक लगाई है किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट है जैन धर्म में मठों को क्या कहते हैं, तो जैन धर्म में मठों को बसदी बोला जाता है। किन जैन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो मैं ऊपर आपको बता चुका हूं, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है।
राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पहला क्वेश्चन तो आपसे ये बनता है कि जो दिलवाड़ा मंदिर है ये किस धर्म से संबंधित है? तो जैन मंदिर है। ठीक है, माउंट आबू पर स्थित जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है इसका निर्माण विमल शाह के द्वारा करवाया गया था। ये विमल शाह कौन था? तो गुजरात के सोलंकी शासकों का ये मंत्री था। ठीक है, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहां से ग्रहण किया है? तो जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। ये सारे क्वेश्चन आपसे किसी न किसी एग्जाम में बने हैं। नेक्स्ट है, महाजनपदों की जानकारी किस जैन ग्रंथ में मिलती है? वही क्वेश्चन जो पर मैंने आपको बताया, भगवती सूत्र। इसको सूत्र भी लिखना, कहीं पर दोनों लिखा गया है। ठीक है, और बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? वो है अंगुत्तर निकाय। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर, जिन्हें बाहुबली बोला जाता है, की मूर्ति किसने बनवाई थी? देखिए, जो बाहुबली की मूर्ति है ये आपके श्रवण बेलगोला के यहाँ पर स्थित है, गोमतेश्वर में। ठीक है, इस मूर्ति का निर्माण चामुंड राय के द्वारा करवाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। देखिए, श्रवण बेलगोला में एक वंश था, गंग वंश। ठीक है, इसी गंग वंश से संबंधित है चामुंड राय, इस वंश का मंत्री था और इसी ने गोमतेश्वर में यहाँ पर इस मंदिर का, इस मूर्ति का निर्माण यहाँ पर करवाया था। ठीक है, पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पेपर में बन चुका है। ठीक है, श्रवण बेलगोला आपके कर्नाटक में है और यहीं पर स्थित है बाहुबली की एक विशाल मूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जैन धर्म अपनाने वाले प्रमुख राजा कौन थे? तो जैन धर्म को अपनाने वाले प्रमुख राजा हैं जैसे उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग का राजा खारवेल, अमोघवर्ष और गुजरात के सोलंकी राजा। ठीक है, इसके अलावा जो चंदेल राजा थे उन्होंने भी इसको संरक्षण दिया था। तो इनके नाम पूछे जाते हैं, खासतौर पर चंद्रगुप्त मौर्य का नाम पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जैन धर्म से रिलेटेड, हमने सभी फैक्टों को यहाँ पे कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद यहाँ पर आई होगी। हमने सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पर देखा। हमने पहले जैन धर्म के रिलेटेड जो तीर्थंकर हैं उनके बारे में देखा। जल्दी से रिवाइज कर देते हैं यहाँ पर कि हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पर। फिर हमने महावीर स्वामी से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, उनके पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, इनको यहाँ पर देखा। फिर हमने ज्ञान प्राप्ति की बात करी कि उनको जाम्बिक ग्राम में ज्ञान प्राप्त हुआ 42 साल की उम्र में, साल वृक्ष त्रिजुपालिक नदी के नीचे। ठीक है, नदी के तट पर। उसके बाद उनको क्या क्या नाम दिए गए वो सारे हमने देखे। इनके अनुयायियों के बारे में हमने बात करी, जैन धर्म के सिद्धांतों की बात करी, महाव्रतों की बात करी, त्रिरत्नों की हमने यहाँ पर बात करी। ठीक है, फिर हमने जैन सभाओं के बारे में देखा, जैन धर्म का जो विभाजन हुआ श्वेतांबर और दिगंबर, उसमें हमने देखा। ठीक है, और फिर हमने जैन साहित्यों की बात करी और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को हमने यहाँ पर देखा। उम्मीद करता हूँ आपका ये पूरा टॉपिक आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। इनसे बाहर आपका जैन धर्म से क्वेश्चन कभी भी नहीं बन सकता। तो सारे इंपॉर्टेंट आपकी किताबें हैं, उन सब से मैंने जो डाटा है उसको यहाँ पर लिया और सबको अरेंज करके प्रॉपर नोट्स, शॉर्ट नोट्स, सिंपल भाषा में सरल तरीके से यहाँ पर हमने बनाए और उनको हमने आसान भाषा में पढ़ा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।